पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आपको नजर आएंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के अंदर। एक चीज मैं आपको बता दूं, चेंजेस मैं आपको आगे जाके बताता हूं। देखिए, आगा की कप्तानी का खाली फॉल्ट नहीं है। मैं तो कब से ये बोलता आ रहा हूं कि बाबर आजम तो एक सॉफ्ट टारगेट था। बाबर आजम के कप्तानी के अंदर जो पाकिस्तान मैचेस हारा, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल शाहीन ने हमें हरवाया। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2022 का इंडिया के अगेंस्ट मैच, हारिस रऊफ ने हमें हरवाया। 2023 की अगर मैं बात करूं तो वो एशिया कप का जो नॉकआउट मैच था अगेंस्ट श्रीलंका, वो जमान खान के गलत बॉल सिलेक्शन की वजह से हम लोग हारे। इसके अलावा 2024 के अंदर यूएसए के अगेंस्ट मोहम्मद आमिर ने सेकंड लास्ट ओवर इतना शानदार करके हारिस रऊफ को 15 स्कोर दिलवाया कि आखिरी ओवर में 15 डिफेंड करना है। हारिस रऊफ ने वो वाला मैच सुपर ओवर में पहुंचा दिया, किसी काम का बॉलर नहीं। उसके बाद जब बाबर कप्तान नहीं भी रहा, उसके बावजूद दूसरा कप्तान आया, लेकिन हरवाने वाले कौन? वही बॉलर्स। अब एक बात मुझे बताओ, आखिरी ओवर जो था ना, देखो कोई भी कप्तान होगा वो यही कहेगा कि यार अगर हर्षित राणा आखिरी ओवर के अंदर मार खाने के बावजूद 11 रन को डिफेंड कर सकता है तो मेरा हारिस रऊफ भी कर सकता है। हारिस रऊफ तो हर्षित राणा से अच्छा बॉलर है। तो आगा ने यही काम किया, हारिस को दिया और हारिस ने मैच पूरा का पूरा लगवा दिया। कहने का मकसद यह है कि बाबर की कप्तानी बुरी नहीं थी। ये मैचेस ऐसे थे जो हमें हमारे इन जिसको कहते हैं ना फ्लॉप प्लेयर्स ने हरवाए, लेकिन ये बच जाते थे, टारगेट बाबर आजम होता था। लेकिन जो अब आगा टारगेट हो रहा है ना, वो बिल्कुल सही हो रहा है। बाबर और आगा के अंदर डिफरेंस ये है कि बाबर अगर उसकी कप्तानी बुरी थी ना, उसके बल्ले से रन आते थे। आगा कर तो कर क्या रहा है, आगा मॉडर्न डे क्रिकेट को ला रहा था और मॉडर्न डे की जगह ये टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तानी टीम के अंदर लेकर आ गया। खुद परफॉर्मेंस नहीं आ रही अपने तरफ से। 4 प्लेयर्स आप लिख लीजिए। साइम अयूब वो पीसीबी की इन्वेस्टमेंट है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, किसी काम का ये प्लेयर नहीं निकला। साइम अयूब, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर फ्लॉप, बल्लेबाज फ्लॉप, किसी काम का नहीं है। सलमान अली आगा पूरा का पूरा टाइम जाया। इसी के साथ साथ ये हारिस रऊफ, ये 4 प्लेयर्स पाकिस्तानी T20 टीम के अंदर अब आइंदा के बाद कभी भी हमें दिखने नहीं चाहिए। जी हां, इनसे जान छुड़वाएं। पाकिस्तान की जो असल हार की वजह थी ना, 113 के ऊपर 1 आउट और 146 के ऊपर ऑल आउट, ये था डिफरेंस जो हमारे बल्लेबाजों ने हमें फ्लॉप करवाया। तो इन 3 बल्लेबाजों से और इस एक बॉलर से लाजमी अपनी जान छुड़वाएं ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट सही हो। अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के सीरीज के ऊपर। पाकिस्तानी टीम के अंदर काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। रही बात कप्तानी की तो डाउटफुल है। ये जो बोर्ड है ना, ये आगा को मुझे लगता है फिर बैक करेगा। ये बहाना लगाएंगे हम पाके हमने एशिया कप का फाइनल खेला है। हालांकि साफ दिख रहा है कि आपका कप्तान कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे लोग फ्लैट विकेट बना के रन भी कर लेंगे, क्या फायदा, क्या फायदा होगा। अगला जो वर्ल्ड कप है श्रीलंका की टर्निंग विकेट्स के ऊपर है, स्पिन विकेट्स के ऊपर है, इनसे फिर नहीं खेला जाएगा। आपको प्लेयर्स चाहिए जो आपके श्रीलंका की कंडीशंस के अंदर परफॉर्म करके दिखा सके, तो चेंजेस करें। 4 खिलाड़ी हारिस रऊफ, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और आगा, इनको बाहर करें। आगा मैं आपको बताता चलूं, जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो मुझे अभी तक खबर है ना, वो यही बता रही है कि आगा कप्तान रहेंगे। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस बेस के ऊपर ये कप्तानी करेंगे। इनकी परफॉर्मेंस, इनके पिछले अभी तक जब से कप्तान बना है, इसके सारे के सारे मैचेस की परफॉर्मेंस आप देख लें। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का इबरतनाक आपको हाल बताऊं क्या है, ये आप जरा एक दफा सुनिएगा। आगाही कप्तानी के अंदर पाकिस्तान ने लास्ट 3 T20 इंडिया के अगेंस्ट हारे। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पिछले 7 T20 मैचेस हारा हुआ है। इसमें आगा ने कप्तानी नहीं की हुई, लेकिन वैसे पाकिस्तान हारा हुआ है। इंग्लैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले 5 T20 मैचेस हारा हुआ है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपने पिछले 2 T20 मैचेस हारा हुआ है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान पिछले अपने 5 मैचेस में से 4 हारा हुआ है, 1 जीता हुआ है। पाकिस्तान की बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है T20 के अंदर। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान को हरा के हम अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए जरूरी बताऊं क्या है, एज सुन एज पॉसिबल आगा को हटाएं। लेकिन जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं यह कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर
कप्तान चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। खबर ये आ रही है कि शायद आगा ही कप्तानी करे, तो क्या ये सही है? मुझे लगता है सही नहीं है। मेरा मानना यह है कि अब शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप तक कप्तानी दे दीजिए, बगैर किसी वजह के। आगा कप्तानी का मटेरियल नहीं है, ना उसको बोलना आता है, ना उसको बैटिंग आती है, ना बॉलिंग आती है, कप्तानी तो आती नहीं है। वो टेस्ट का प्लेयर था, उसको टेस्ट में ही रखो। एवी उसको भी जिसमें कहते हैं इतना प्रेशर में आपने डाल दिया हुआ है, तो आगा आपका T20 का कप्तान बिल्कुल भी नहीं, उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। पाकिस्तानी टीम के अंदर आप चेंजेस करें, जो कि मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है कि आगा ही कप्तान होगा अफ्रीका के अगेंस्ट। तो इसके अलावा बाबर आजम कंफर्म वापस आ रहा है, बाबर आजम को ग्रीन सिग्नल मिल गया हुआ है। इसी के साथ साथ नसीम शाह को भी ग्रीन सिग्नल मिल गया हुआ है। मोहम्मद रिजवान का थोड़ा डाउटफुल इसलिए है क्योंकि रिजवान की जगह समझ नहीं आ रही। बाबर तो वन डाउन पे खेल लेगा, रिजवान कहता है मुझे ओपनिंग ही करनी है, ओपनिंग में उसकी जगह नहीं बन रही। ओपनर आपके पास ऑलरेडी है, तो रिजवान का डाउटफुल है। लेकिन बाबर और नसीम शाह आपको वापस टीम के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपने जरूर बताना है कि आपको क्या लगता है, पाकिस्तान टीम यही रहनी चाहिए या चेंज होगी, और हारिस रूफ को भी ये निकाल लेने वाले फिर उसको रखेंगे जिसने हमें सबसे ज्यादा मैचेस हरवाए हैं।